23 जुलाई 2025 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मिंत्रा के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी एफीमे के तहत नोटिस जारी किया। मिंत्रा, जो फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाला भारत का अग्रणी फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, पर आरोप लगाया गया है कि उसने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई के नियमों का उल्लंघन किया है। इसमें लगभग 61,654 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। ईडी के अनुसार मिंत्रा ने थोक कैश एंड कैरी ऑपरेशंस के लिए अनुमत एफडीआई का उपयोग असल में मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग या एमबीआरटी के लिए किया। मुख्य आरोप यह है कि मिंत्रा ने थोक व्यापार के रूप में एफडीआई प्राप्त किया, लेकिन अपनी अधिकांश बिक्री अपनी समूह कंपनी वेक्टर ई-कॉमर्स पीवीटी लिमिटेड के जरिए सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाई। नियमानुसार थोक संस्थाएं अपनी कुल बिक्री का 25% से अधिक अपने समूह कंपनियों को नहीं कर सकती, लेकिन मिंत्रा ने इस सीमा से अधिक बिक्री की, जिससे वह एमबीआरटी के लिए लागू सख्त नियमों को दरकिनार कर गई। फीमा की धारा 16(3) के तहत जारी इस नोटिस का दायरा मिंत्रा, उसकी सहयोगी कंपनियों और निदेशकों तक फैला है। आरोप है कि कंपनी ने अपने व्यवसाय मॉडल को थोक के रूप में दिखाकर खुदरा बिक्री की, जो कि एफडीआई के नियमों के खिलाफ है। मिंत्रा ने इन आरोपों पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। कंपनी का कहना है कि उसे अभी तक ईडी की शिकायत या कोई दस्तावेज औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। मिंत्रा ने सभी लागू कानूनों के पालन और अधिकारियों को पूरा सहयोग देने की बात कही है। एफडीआई नियमों के संदर्भ में भारत में थोक कैश एंड कैरी मॉडल के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है, लेकिन ये बिक्री केवल व्यवसायों तक सीमित रहनी चाहिए। इसके विपरीत मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में इसे 1% तक एफडीआई की अनुमति है, लेकिन यह कई शर्तों जैसे न्यूनतम निवेश, बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय सोर्सिंग आवश्यकताओं के अधीन है। यह मामला न केवल मिंत्रा बल्कि पूरे भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि बदलते बिजनेस मॉडल्स के बीच नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना कितना चुनौतीपूर्ण है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो इससे एफडीआई नीति, निवेशकों का भरोसा और स्थानीय व्यवसायों की सुरक्षा पर दूरगामी असर पड़ सकता है। मिंत्रा की वित्तीय स्थिति भी इस पृष्ठभूमि में उल्लेखनीय है। वित्त वर्ष 2024 में मिंत्रा ने 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि पिछले वर्ष उसे 782 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। साथ ही मई 2025 में एफके मिंत्रा होल्डिंग्स सिंगापुर से कंपनी को 62 करोड़ रुपए की नई फंडिंग भी मिली।